ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ है। और इसके लिए ये भी अनुरोध किया गया है कि जो हमारी स्टेट्स हैं वो एक टीम बनाकर और लगातार एक तरफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से और दूसरी तरफ हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में भी एक कोर टीम बनी हुई है, उस कोर टीम के साथ बराबर कोऑर्डिनेशन करें और अपने स्टेट में जो 18 से 44 साल की भी जो वैक्सीन के उपलब्धता के हिसाब से अपनी प्लानिंग को सुनिश्चित करें। अभी 2-3 बातें आपने अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त की होगी, क्योंकि अभी वैक्सीन्स की उपलब्धता के बारे में, वैक्सीन्स कितनी उपलब्ध हैं, कैसे सारे लोगों का वैक्सीनेशन होगा, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, बहुत सारी जानकारियों की अभी कमी है और उसके कारण एक बहुत जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन गैप्स भी हैं और इस नाते मैं कुछ बातें मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं, यद्यपि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीज़ें लगातार स्पष्ट की जाती हैं। 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीनेशन कैंपेन को लॉन्च किया था, उस लॉन्चिंग के समय से लेकर और 31 जुलाई के बीच में देश को जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध होनी है, कुछ प्रोक्योर हो चुकी है, कुछ के प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट की पाइपलाइन में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस प्राइवेट अस्पतालों का शेयर हो। ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ये जो डोजेज की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है, यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने विस्तार से सब प्रकार की जो कैलकुलेशंस की हैं, चर्चाएं की हैं, जो अभी वैक्सीन्स के डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेजेस पर अध्ययन किया है, जो वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं उनकी कंपनियों के साथ जो बातचीत की है, और जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बायोलॉजिकल इवांस की जो हमारी सब यूनिट वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन है, इसी प्रकार से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन है, भारत बायोटेक की जो आने वाले समय में आने वाली नेजल वैक्सीन है, और इसी तरह से जो जेनोवा की mRNA वैक्सीन है वो भी प्योरली इंडिजिनस है, और अभी आपने देखा कि स्पुतनिक की वैक्सीन भी जो है वो भारत के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इन सारी वैक्सीन्स का मिला के जो भारत में अगस्त से लेकर और दिसंबर एंड तक जो हम लोगों ने एक मॉडेस्ट कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से अगस्त से दिसंबर के पीरियड में इन वैक्सीन की 2 बिलियन से ज़्यादा डोजेज, और रफली जो कैलकुलेशन में मॉडेस्ट साइड पे भी 216 करोड़ डोजेज इन वैक्सीन्स की जो है अगले उन अगस्त से लेकर दिसंबर के महीने में देश के अंदर उपलब्ध होने वाली हैं। विदेशों से जो वैक्सीन आने की संभावना होगी वो इसके अलावा है। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि इस विषय को हम सारे देश के लोग समझ लें, और आने वाले समय में धीरे धीरे अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ ये 51 करोड़ डोजेस जो जुलाई तक उपलब्ध हो गई जनवरी से, और उसके बाद 216 करोड़ डोजेस जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक उपलब्ध होने की जो कैलकुलेशन है, इस सब के अंदर जो हमारे
जो जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है वो 18 साल से 44 साल के बीच के लोग हों या हमारे 45 साल से लेकर ऊपर के लोग हों, 60 साल से ऊपर के लोग हों, ये सारी की सारी पॉपुलेशन हमको कवर करने में कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए अभी हमारे को इतने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम हमारी जो वैक्सीनेशन की स्पीड है इसको हम लोग और ज़्यादा स्टेप अप करें। अभी पिछले समय में जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है हमारा 40-45 लाख तक भी एक दिन में वैक्सीनेशन देश में हुआ है, बीच में 30 से 35 लाख तक भी हुआ है, अभी 20 और 25 लाख के बीच में हो रहा है, जो कि हम समझते हैं कि निश्चित रूप से कम है। और हम सबको अपने देश के वो सारे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए समयबद्ध तरीके से इस वैक्सीनेशन की स्पीड को स्टेप अप करना होगा। और इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि जो जो हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है 45 साल से ऊपर की कैटेगरी के लिए उपलब्ध है उसके लिए, और जितनी भी वैक्सीन हमारे पास अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर जो 18 साल से 44 साल के लिए उपलब्ध है, ये सारी जो प्रक्रिया है इसको हम लोग जो है आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से और तेज़ी से इसको बढ़ाएं, ताकि अगले 6 महीने के अंदर हम बहुत जल्दी, अभी भी सारे दुनिया में जो वैक्सीनेशन जो हमारे देश में जितनी डोजेस लोगों को मिली है वो स्पीड शायद सबसे तेज़ है स्पीड जो है, और अमेरिका और चाइना के बाद शायद सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो भारत के अंदर हुआ है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ जो हमारी 4 स्टेट्स हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि गुजरात में हमने देखा कि बिगनिंग ऑफ अप्रैल से देयर वाज ए राइजिंग ट्रेंड, और वी सॉ दैट द टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो was rising since 4th of April when it was 2.5%, and from there it rose up to 7%.